सती और शिव का मिलन, जो संसार के लिए अद्भुत और अनोखा मिलन होने वाला है, जिनके एक होने से संसार का सृजन होना है, सृष्टि की रचना होनी है, फिर भी न जाने क्यों उस मिलन में इतनी बाधाएं हैं। एक और कदम कदम पर अपने प्रेम को साबित करने के लिए सती परीक्षाओं से गुजर रही है। दूसरी ओर महादेव सभी पीड़ाओं को अंदर ही अंदर सहन करते हुए सर्वशक्तिशाली होने पर भी खुद को विवश पा रहे हैं, जबकि प्रजापति दक्ष इस मिलन में रुकावट डालने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि अब सभी चीजें दक्ष के मन मुताबिक होने लगी हैं। सती और शिव को अलग करने की अपनी लाख कोशिशों में विफल रहने के बाद भी अब वो सती का स्वयंवर कराने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी अपने दरबार में बैठे दक्ष महत्वपूर्ण कार्यों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सभी प्रमुख लोग उनके दरबार में मौजूद हैं। इसी दौरान दरबार में एक मूर्तिकार का आगमन होता है, जिसके आने का कारण किसी को नहीं पता है सिवाय दक्ष के। मूर्तिकार दक्ष के सामने उन्हें प्रणाम करते हुए अपना सिर झुकाता है और दक्ष मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, बिल्कुल उचित समय पर आए हो। अब ध्यान से सुनो, मुझे कल तक शिव की एक मनुष्य के लंबाई जितनी प्रतिमा चाहिए। दक्ष की बात सुनकर मूर्तिकार हां में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया, लेकिन दरबार में मौजूद बाकी सभी हैरान रह गए कि प्रजापति ऐसा क्यों कर रहे हैं। खुद ऋषि भट्ट को उनकी ये बात समझ नहीं आई। भ्रमित होकर ऋषि भट्ट सोचने लगे, अब प्रजापति क्या करने जा रहे हैं। जिस शिव से वो सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, उसी शिव की प्रतिमा बनवा रहे हैं। बात समझ नहीं आने पर उन्होंने दक्ष से पूछ ही लिया, माफ कीजिएगा प्रजापति, ये आप क्या करने जा रहे हैं। सती के स्वयंवर के दौरान शिव की प्रतिमा बनवाने का क्या कारण है। ऋषि भट्ट की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराते हुए बोले, इसके पीछे का कारण आपको सती के स्वयंवर के दौरान ही पता चलेगा ऋषिवर। इसके आगे न दक्ष ने कुछ कहा और ना ही ऋषि भट्ट ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो समझ चुके थे कि जरूर दक्ष के दिमाग में कुछ चल रहा है। इधर दक्ष के आदेश पर महल को पूरी तरह से खुशबूदार फूलों से सजा दिया गया था। तरह तरह की मिठाइयां और पकवान तैयार किए जा रहे थे और इन्हीं तैयारियों के बीच सती के स्वयंवर का दिन भी आ गया था। महल में मधुर शहनाई बज रही थी। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सती के स्वयंवर से सभी खुश होने का दिखावा कर रहे थे, जबकि सभी के मन में शिव और सती को लेकर चिंता थी। वही सती के स्वयंवर से सबसे ज्यादा प्रसन्न दक्ष ही दिख रहे थे। धीरे धीरे महल में देवताओं का आगमन होने लगा। दक्ष के निमंत्रण के कारण सभी को आना पड़ा। सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान होने लगे। दूर राज्यों से बड़े बड़े गुणवान राजकुमार स्वयंवर में शामिल होने के लिए आ चुके थे। तभी दक्ष की तारीफ करते हुए इंद्र ने कहा, मानना पड़ेगा प्रजापति, आपके जैसा विवेक किसी के पास नहीं। आखिरकार आपने सभी के खिलाफ जाकर सती के उज्जवल भविष्य के लिए स्वयंवर का आयोजन कर ही दिया और बिना युद्ध किए
अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित भी कर दिया। इंद्र की बात सुनकर अभिमान से दक्ष ने कहा, अपनी पुत्री के लिए मुझे ये तो करना ही था। अब एक बार सती का विवाह संपन्न हो जाए देवराज, तब जाकर मुझे असली जीत का एहसास होगा। उस बैरागी ने मेरी ही पुत्री का इस्तेमाल कर मुझसे बदला लेने की कोशिश की, लेकिन मैं भी प्रजापति दक्ष हूं, जो भगवान विष्णु के अलावा कभी किसी के आगे नहीं झुकता। फिर मैं उस बैरागी से कैसे हार जाता। दक्ष खुश होते हुए अपनी जीत की बातें कर रहे थे, जबकि देवता इससे उनकी सबसे बड़ी भूल मान रहे थे। वहीं महल में सती को बेशकीमती आभूषणों से सजाया जा रहा था। उनकी बहनें और दासियां उन्हें तैयार कर रही थी। हालांकि महादेव की तरह ही मनमोहिनी को भी सती के स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा गया था। दूसरी ओर चंद्रमा को मोहित करने के लिए रेवती बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वो चंद्रमा के हृदय में अपने लिए प्रेम जगाने की कोशिश में लगी थी, और इसलिए तैयार होने के बाद वो सीधे उनसे मिलने चली गई। अब तक चंद्रमा भी तैयार होकर आ चुके थे, और अब वो रोहिणी को सुंदर वस्त्रों में देखने के लिए बेकरार हो रहे थे। तभी रेवती ने पीछे से जाकर अपने हाथ से चंद्रमा की आंखें बंद करते हुए कहा, पहचानिए तो जाने। रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चंद्रमा को लगा कि रोहिणी ही है जो उनसे इस तरह से बात करती हैं, इसलिए वो बोले, वही जिसको देखने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। उनकी बात सुनते ही रेवती खुशी से उछल पड़ी और बोली, सच्ची। कहते ही उन्होंने चंद्रमा की आंखों से अपना हाथ हटा लिया और चंद्रमा भी मुड़कर उन्हें देखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पीछे रोहिणी की जगह रेवती है, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह के कार्यों को न किया करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता रेवती? चंद्रमा की बदली भावनाओं को देखकर रेवती से भी रहा नहीं गया। उन्होंने जवाब दिया, यदि यही कार्य रोहिणी ने किया होता तब क्या आप इसी तरह बर्ताव करते? और अभी आंखें बंद होने पर जो आपके मुख से निकले कोमल शब्द थे, वो भी रोहिणी के लिए ही थे ना? चंद्रमा ने जवाब दिया, हां, क्योंकि मैं रोहिणी से प्रेम करता हूं रेवती। उनके ये शब्द सुन रेवती चिढ़ते हुए बोली, लेकिन मैं भी आपकी पत्नी हूं, और उस रिश्ते की खातिर आपको मुझसे भी प्रेम से बात करनी चाहिए। मेरे साथ भी प्रेम के 2 पल बिताने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं, और जबरदस्ती एक बंधन में बंधने को प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम तो एहसास है जिसकी अनुभूति किसी एक के ही साथ होती है। फिर भी तुम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो। चंद्रमा आगे भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तब तक रोहिणी वहां आ गई और उन्हें देखते ही रेवती अपने आंसू छुपाने लगी, जबकि चंद्रमा रोहिणी के साथ वहां से चले गए। रेवती वहीं अकेले खड़े रहकर अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी कि कहीं कोई उन्हें इस अवस्था में ना देख ले। लेकिन कोई था जो चंद्रमा और रेवती की बातों को सुन चुका था। वो थी सती। सती मन ही मन सोचने लगी, ठीक ही तो कहा चंद्रमा ने, प्रेम तो एक एहसास है, और जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ते में बंधना कैद से कम नहीं। इस जबरदस्ती के रिश्ते की वजह से आज रेवती को यह दिन देखना पड़ रहा है। शायद कल मेरे साथ भी यही होगा। सोचते सोचते सती की आंखों में आंसू आ गए। वहीं महल में एक बार फिर से चहल पहल तेज हो गई, क्योंकि अब तक महादेव की प्रतिमा भी बनकर आ चुकी थी, जिसे देखते ही सभी देवता हैरान और अचंभित रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष के महल में सती के स्वयंवर के दौरान महादेव की प्रतिमा क्या कर रही है। महादेव की प्रतिमा प्रजापति दक्ष के दरबार में असंभव। ये दक्ष करना क्या चाह रहे हैं? सती के स्वयंवर का आयोजन करवाकर दक्ष पहले ही इतनी बड़ी भूल कर चुके हैं, और अब
वो न जाने महादेव की प्रतिमा के साथ क्या करने वाले हैं। सभी के मन में इसी तरह के सवाल थे, लेकिन सभी सवालों को विराम देते हुए दक्ष ने कहा, मैं आप सभी की हैरानी को समझ सकता हूं, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको इसके पीछे का कारण पता चल जाएगा। दक्ष के इतना कहते ही चर्चाओं का शोर धीमा हो गया। तभी दक्ष ने महादेव की उस मूर्ति को दरबार के द्वार के बीचों बीच रखवा दिया। लेकिन उनके इस कार्य को सभी की तरह प्रसूति भी समझ नहीं पाई और उन्होंने दक्ष से सवाल किया, राजन, जिस शिव से आप इतनी घृणा करते हैं, जिसके साथ आप अपनी पुत्री का संबंध नहीं जोड़ना चाहते, फिर उसी शिव की प्रतिमा को आपने सती के स्वयंवर के दौरान यहां स्थापित क्यों करवाया है? और इसको इस तरह से द्वार के बीच में खड़ा करने के पीछे का क्या कारण है? प्रसूति भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहती थी। तभी दक्ष ने जवाब दिया, प्रसूति, तुम्हें ज्ञात है, मैंने तुमसे कहा था कि सती के स्वयंवर के दौरान मैं एक बहुत ही गुणकारी दरबारी को बुलाऊंगा जो सभी तरह के सुरक्षा इंतजाम को देखेगा। तो यही है वो दरबारी जो इस स्वयंवर में हर आने जाने वाले का ध्यान रखेगा और उनका स्वागत भी करेगा। इस तरह से मेरी पुत्री की खुशियों का भक्षक ही रक्षक बन जाएगा और अब कोई भी परेशानी सती के स्वयंवर में उत्पन्न नहीं होगी। अपनी बात खत्म होते ही दक्ष हंसने लगे, जबकि उनके मुख से निकली इन बातों को सुनकर सभी क्रोध से तपने लगे। दक्ष, ये आप अनर्थ कर रहे हैं, महादेव का इतना बड़ा अपमान। लगता है दक्ष महादेव की क्रोध की अग्नि में भस्म होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अब सही गलत के बीच अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। महादेव को ना बुलाकर दक्ष पहले ही गलती कर चुके हैं और उनकी प्रतिमा को दरबारी की तरह खड़ा करना घोर पाप है। दरबार में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई, जिसे देखते हुए दक्ष ने कहा, कृपया शांत हो जाइए और मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप सभी यही चाहते हैं कि आज के इस मंगल अवसर पर शिव भी यहां हो, तो मैं उन्हें आपके सामने ले आया। अब से थोड़ी ही देर में सती के स्वयंवर का आयोजन होगा और एक बार यह संपन्न हो जाए, फिर आप में से जो भी इस प्रतिमा को अपने साथ ले जाना चाहे ले जा सकता है। दक्ष के एक एक शब्द में अहंकार साफ नजर आ रहा था और वो चाह भी यही रहे थे कि जो कोई भी उनकी बातों का कटाक्ष करे वो उसे इस आयोजन से बाहर कर दें। इसलिए किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। जबकि कैलाश पर इस दृश्य को देख नारद जी भी क्रोध में आ गए। वो इस समय महादेव के सामने खड़े होकर उनका ध्यान से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही अपने कई सवाल लेकर महादेव के सामने आए थे। लेकिन महादेव जैसे पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। वो चाहकर ध्यान से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनकी अंगारों से तपती आंखें और व्याकुलता में जलता मन किसी को भी भस्म करने के लिए पर्याप्त था। काफी देर बाद जब महादेव ने अपनी व्याकुलता पर नियंत्रण पा लिया, तब वो ध्यान से बाहर आने लगे और आंखें खोलते ही उन्होंने नारद जी को अपने सामने देखा, जो पहले से ही हाथ जोड़कर खड़े थे। ये देख महादेव ने कहा, मेरी प्रतीक्षा में आपको लंबा इंतजार करना पड़ा, फिर भी आप अपने स्थान पर खड़े रहे। जरूर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है, तो बताइए नारद। महादेव के मुख के तेज को देख एक बार तो नारद जी अपना प्रश्न ही भूल गए। फिर याद आते ही उन्होंने कहा, वो मैं महादेव, ये क्या हो रहा है? आज प्रजापति दक्ष सती का स्वयंवर करने जा रहे हैं, परंतु जिनके साथ देवी सती का मिलन होना है वो यहां बैठे हैं। और इतना ही नहीं, दक्ष ने आपकी प्रतिमा को भी द्वार पर रखवाया है। अब आप ही बताइए, दक्ष की मंशा क्या है? वो क्यों बार बार इस तरह के
है? वो क्यों बार बार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अपनी बात कहकर नारद जी शांत हो गए और महादेव के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। तभी महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार में होने वाला हर कार्य किसी न किसी कारणवश ही किया जाता रहा है और अब भी वैसा ही हो रहा है। इसलिए सती का विवाह किसके साथ होगा ये तो नियति ही तय करेगी। लेकिन दक्ष द्वारा किए जा रहे कार्यों के पीछे भी अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। वो मेरी प्रतिमा को स्थापित करके अपने मन को शांति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु द्वेष में वो ये भूल गए हैं कि वो भी नियति के क्रमों से बाध्य हैं। भ्रमित होकर नारद जी ने कहा, इसका अर्थ है कि इन सभी कार्यों का होना नियति के क्रम के हिसाब से ही है। आपके सवालों का जवाब तो आप ही के पास निकला नारद। बस उसे समझने में आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। कहते हुए महादेव मुस्कुराने लगे और नारद जी भी उनकी बातों को समझ चुके थे। इधर दक्ष के महल में स्वयंवर की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी योग्य वर अपने अपने स्थानों पर बैठकर सती की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर पुरुषों ने अभी तक सती की सुंदरता का बखान ही सुना था, इसलिए सभी के मन में सती से विवाह करने की इच्छा थी। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई और स्वयंवर में प्रसूति और अपनी बहनों के साथ सती का आगमन हुआ। अपने नाम को दर्शाती सती की सुंदरता देखते ही बन रही थी। उनसे विवाह की इच्छा लिए आए सभी पुरुष सती की सुंदरता देख हैरान और प्रसन्नित थे। किसी की नजर उनसे हट ही नहीं रही थी, जबकि सती के मन में महादेव का ध्यान था। वो झुके हुए नयनों से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने एक नजर भी किसी को नहीं देखा और जाकर अपने स्थान पर बैठ गई। वहीं सती की बहनें उनके लिए वहां उपस्थित पुरुषों को ध्यान से देखने लगी और उन्होंने सती से कहा, सती, तुम्हारे स्वयंवर में तो एक से एक योग्य वर आए हैं। सभी हष्टपुष्ट और बलशाली जान पड़ते हैं। अब देखना होगा कि इनमें से तुम किसे अपना वर चुनती हो। इसी तरह की बातें करके सती की बहनें उन्हें परेशान करने लगी। इधर प्रजापति दक्ष सती को देख अत्यंत प्रसन्न थे। अब से कुछ ही देर में उन्हें महादेव से बदला लेने का मौका मिलने वाला था और सती का स्वयंवर करवाकर वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शिव से अलग करना चाहते थे। तभी अपने सिंहासन से खड़े होते हुए दक्ष ने कहा, मेरी पुत्री सती के स्वयंवर में उपस्थित होने वाले सभी देवताओं और योग्य पुरुषों का मैं प्रजापति दक्ष हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी पुत्री सती कितनी गुणवान है। वो हर कार्य में निपुण है और वो मुझे सबसे प्रिय भी है। इसलिए उसका विवाह उसके जैसे योग्य वर से कराना मेरे लिए आसान कार्य नहीं था। इसी वजह से मैंने मेरी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया है। अब क्योंकि आप सभी की योग्यताएं पहले ही जांच ली गई हैं, इसलिए आप सभी को इस स्वयंवर में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब मेरी पुत्री सती आप में से अपना वर चुनेगी। इतना कहने के बाद दक्ष कुछ पल के लिए रुके और फिर उन्होंने सती की तरफ देखते हुए कहा, सती पुत्री, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने पिता होने के दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, और इसी के चलते मैंने तुम्हारे सामने इतने सारे पुरुषों को उपस्थित किया है। अब तुम्हें जिससे भी विवाह करना है तुम उसके गले में वरमाला डाल सकती हो पुत्री।
अपनी बात कहकर दक्ष शांत हो गए और सती के उठने का इंतजार करने लगे। लेकिन सती जैसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने स्थान पर ही बनी रहीं। और ये देख दक्ष ने कड़क स्वर में उनका नाम पुकारा, सती, आगे बढ़ो और अपने लिए योग्य वर का चुनाव करो। इस बार सती बिखरते कदमों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे और न ही उनकी आंखों में कोई चमक। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू भी अब सूख चुके थे। सती अपने विवाह से और प्रजापति दक्ष अपनी जीत से बस एक कदम दूर हैं। वहीं महादेव अभी भी कैलाश पर विराजमान हैं। ऐसे में अब कैसे होगा शिव और सती का मिलन?